हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम देखेंगे वेजिटो और यामुसी सेक्टर 7 में जाने के बाद क्या करते हैं। अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट में लिखा, उन्हें आप अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेजिटो के क्रिमरा के एब्जॉर्प्शन के बाद। इसी के साथ वेजिटो ने सेक्टर 8 और सेक्टर 5 के डीमन एम्परर को हरा चुका होता है और इस वक्त वो सेक्टर 8 के थ्रोन पर बैठा होता है। वो बहुत ज़्यादा बोर लग रहा होता है। वो बोलता है, लगता है हर सेक्टर में जाकर मुझे यही करना होगा। ये चीज़ सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। इस समय वो लूसिफ सोच रहा होगा, उसने मुझसे पीछा छुड़ा लिया है। तुम बस इंतजार करो डीमन। यामुसी वेजिटो की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। वो वेजिटो में आए हुए चेंजेस को लगातार महसूस कर रहा होता है और वो बोलता है, वेजिटो अब चलने का समय आ गया है, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें रिकवर करने का ज्यादा समय नहीं मिला है। हमारे लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ आगे होने वाला है उसे हम अंडर एस्टिमेट ना करें। यामुसी की बात सुनकर वेजिटो इरिटेट हो जाता है। चुप हो जाओ, भला मुझे रिकवर करने की क्या जरूरत होगी? ये डीमंस मेरे लिए बस खेलने की चीज है। तुम्हें इन डीमन के साथ जो मुसीबतें हो रही है वो मुझसे कंपेयर मत करो। जब तक हम सेक्टर 5 तक नहीं पहुंच जाते ये बस हमारे लिए फॉर्मेलिटी होने वाली है। इनमें मेरा बस समय बर्बाद होगा। तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं वेजिटो अपने हाथ को उठाता है और बोलता है, पोर्टल ओपन, हमें सेक्टर 7 में ले चलो। हम देखते हैं वेजिटो के ऐसा बोलते ही यानी सेक्टर 8 के नए डीमन एम्परर के बोलते ही एकदम से एक पोर्टल खुल जाता है। यामुसी सेक्टर 7 के पोर्टल की तरफ देख रहा होता है। क्योंकि यामुसी पोर्टल के पास था इसलिए वो पहले एंट्री करता है। इसके बाद वेजिटो भी पोर्टल के अंदर एंट्री करता है। पोर्टल के अंदर एंट्री करने के बाद हम देखते हैं वेजिटो और यामुसी सेक्टर 7 में पहुंच जाते हैं। सेक्टर 7 सेक्टर 8 के मुकाबले बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं होता और जो चीज वेजिटो और यामुसी को हैरान करता है वो उनके सामने होता है। वेजिटो बोलता है, अरे वाह, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? यामुसी, हम देखते हैं वेजिटो और यामुसी के सामने एक जायंट गेट होता है जो कि एक कैसल का लग रहा है। वेजिटो बोलता है, ये तो अगले सेक्टर की एंट्रेंस लग रही है। सही कहा ना? यामुसी बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, पर आखिर क्यों? क्योंकि ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर थे। ये तो एक ट्रैप लग रहा है। तभी एकदम से कुछ होता है। वेजिटो हैरान हो जाता है। यामुसी बोलता है, मुझे पता था। तभी हम देखते हैं वो जायंट गेट खुलने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे एंशिएंट गॉड की बातें सुन रहा हो और वेजिटो और यामुसी शांति से खड़े होते हैं। वो देखना चाहते हैं आखिर उनका कौन स्वागत करने वाला है। तभी हम देखते हैं एकदम से उस गेट से एक डीमन उनके सामने आ जाता है। वो उन्हें देखकर हंसने लगता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरे को। मेरा नाम गौर है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे आकर चैलेंज कर सको। मुझे कैमरा के टॉप पर वेजिटो और यामुसी के सामने एक जायंट डिमोनिक क्रिएचर होता है। ये एम्परर सच में एक बीस्ट लग रहा होता है। यामुसी बोलता है, जिसे पहले ही ये एक ट्रैप लग रहा था। पहले ये पोर्टल हमें डीमन एम्परर के किले के सामने ले आया। अब इस सेक्टर का डीमन एम्परर भी हमारे सामने है। क्या कोई कहानी को जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहा है? इसके बाद वो डीमन हंसते हुए बोलता है, गॉड किलर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आखिर तुम्हारे साइलेंस का क्या मतलब है? मेरे और कोबरा के ताकत में इतना बड़ा जंप कैसे आ गया? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसके बाद तुम्हारे लिए और भी ज्यादा चीजें खराब होने वाली है। वेजिटो डीमन एम्परर की बात को सुनकर हंसकर बोलता है, तुम एक बात के लिए सही हो, चीजें सच में खराब होने वाली है। किसी वजह से वेजिटो के मन में डीमन एम्परर का जरा भी खौफ नहीं होता। इसके बाद वेजिटो सामने की तरफ कदम बढ़ाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वेजिटो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि उसके सामने एक डीमन एम्परर खड़ा है। तभी हम देखते हैं एकदम से डीमन एम्परर के चेहरे पर खौफ होता है। अचानक से वो चिल्लाता है, क्या? हम देखते हैं डीमन एम्परर के चेहरे पर एक गैप दिखने लगता है। तभी हम देखते हैं वेजिटो डीमन एम्परर के पीछे खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल रंग की होती है। वो बोलता है, अगला कौन है? वेजिटो डीमन एम्परर डोर के पीछे ऐसे आ जाता है जैसे वो घोस्ट हो। यामुसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता अभी क्या हुआ। अभी जो वेजिटो ने किया वो देखकर यामुसी बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी हम देखते डीमन एम्परर डोर के बीचों बीच एक एनर्जी की लाइन होती है। तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर की बॉडी दो हिस्सों में कट कर अलग अलग गिरने लगती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने मेका फ्रीजिया को कटते हुए देखा था। डीमन एम्परर की बॉडी कट के यामुसी के दोनों तरफ गिरती है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। अभी जो वो यामुसी देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो चिल्लाता है, क्या? यामुसी एकदम से चारों तरफ से डिमोनिक ब्लड से घिर जाता है। यामुसी जो कि डीमन एम्परर से डर रहा था, एक ही सेकंड में उसका डर गायब हो जाता है। गॉड किलर वेजिटो के हाथों भयानक नजारा देखकर यामुसी बिल्कुल चौंक जाता है। पर इस बीच वेजिटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सामने वाले गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है,
तुम जल्दी करोगे? अब देखो कौन समय बर्बाद कर रहा है। यामसी दोगी वेजिटो की हरकत से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो बोलता है वेजिटो यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? उसने चाहे क्रीमरा को एब्जॉर्ब किया हो या ना किया हो, उसने अपने बेस फॉर्म में ही ये कर दिया। आखिर वेजिटो के पावर लेवल के साथ क्या हुआ है? शायद वो लूसी को हरा सकता है। तभी यामसी होश में आता है। वो बोलता है वेजिटो क्या तुम इस डीमन की बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करोगे? इससे पहले तुम जाओ और कुछ करो। वेजिटो यामसी की बात को सुनता है। उसकी आंखें बंद होती है। वो हंस रहा होता है। ऐसा लग रहा हो वेजिटो को यामसी की बात पर हंसी आ रही हो। तुमने जो भी देखा तुम्हें अभी भी लग रहा है मुझे इसकी जरूरत है। ऐसे कमजोर को एब्जॉर्ब करके मैं अपनी बॉडी गंदी नहीं करना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटो आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने अंधेरा होता है। वेजिटो अब यामसी की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। वेजिटो उस अंधेरे में जाने से ठीक पहले बोलता है तुम मुझे इस बारे में लेक्चर देने के बारे में सोचना भी मत। मैंने अपने सामने आए हुए दिक्कत को पहले भी कुचला और आगे भी कुचलूंगा। इसके बाद वेजिटो उस अंधेरे में चला जाता है। यामसी इतना डरा हुआ होता है कि वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और नीचे मरे हुए उस डीमन की तरफ देख रहा होता है। यामसी अपने मन में बोलता है मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देने वाला, तुम बस अपने मन की करते हो, तुम सिर्फ पागलपन की तरफ बढ़ रहे हो। वेजिटो ये पहले भी हुआ है, मैंने तुम्हारे अंदर ये सब पहले भी देखा। तुम्हारा ये अति आत्मविश्वास, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम खुद वेजिटो नहीं रहोगे। तुम एक बार फिर से लूसी के प्लान में फंस रहे हो। मुझे इस बार ये रोकना होगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तभी यामसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक गन जैसी शेप होती है। यामसी के हाथ की डायरेक्शन उस डीमन की कटी हुई बॉडी की तरफ होती है। बस तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें इसकी ताकत की जरूरत नहीं है। मैं बस हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। मैं इस ताकत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक दिन तुम मुझे इसके लिए थैंक्स बोलोगे बच्चे। हम देख रहे हैं यामसी अपने हाथ से एक लेजर बीम जैसा कुछ शूट करता है। ये होती है बू की कैंडी बीम। ये बीम उस डीमन के कटे हुए बॉडी को कवर कर लेती है। यामसी की बू से बनी हुई बॉडी में वो सारी एबिलिटी है जो कि वेजिटो में है। तभी हम देख रहे हैं यामसी उसके बॉडी और खून समेत उसे एक चॉकलेट में बदल देता है। ऐसा कि हमने बू और वेजिटो को ऐसा करते हुए देखा है। इसके बाद यामसी झुककर उस चॉकलेट को उठाता है, पर ये वेजिटो के लिए बता नहीं रहा होता। यामसी उस चॉकलेट को अपने मुंह के पास लेता है और उसे खा जाता है। यामसी ने वेजिटो के लिए इस डीमन की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया होता। तभी अंधेरे से वेजिटो की आवाज आती है यामसी मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ। तभी हम फिर से यामसी को देखते हैं। वो बहुत ईवल तरीके से हंस रहा होता है। मैं आ रहा हूँ वेजिटो। डिमोनिक एनर्जी की वजह से यामसी की आंख लाल रंग की हो जाती है। गॉड यामसी वेजिटो के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, पर अनजाने में यामसी ने वेजिटो के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खराब कर दिया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट